बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर हो चुके हैं रमज़ान एहसास के साथ में खुशामदीद। नाजरीन, अभी हम बात करेंगे क्योंकि अफ्तार में स्पेशल हमारे घर में मशरूबात बनाए जाते हैं और एक तरह के नहीं 2, 3, 4 तरह के मशरूबात जो हैं हमारे दस्तरखान में ज़रूर मौजूद होते हैं। कौन से मशरूबात हैं जिनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से मशरूबात हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए, और घर में कौन कौन से मशरूबात बनाए जा सकते हैं। जो लोग डाइट कर रहे हैं उनको अफ्तार में कौन से मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए, इस हवाले से बात करने के लिए माहिर ग़िज़ाइयत सिद्रा इम्तियाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मशरूबात के हवाले से आज हम बात करेंगे अफ्तार में स्पेशल दस्तरखान पे नीले, पीले, ग्रीन, ऑरेंज हर रंग के जो मशरूबात होते हैं वो होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कौन से ऐसे मशरूबात हैं जो सेहत बख्श हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए? अच्छा, ऐसे मशरूबात जो कि नेचुरल तरीके से हम जैसे फ्रूट्स हैं, आजकल हमारे पास फालसा भी आने वाला है, इसके साथ साथ सत्तू का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। सत्तू जो है वो एक फाइबर बहुत रिच होता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होती, ठीक है। तो अफ्तारी में खास तौर पे सत्तू का इस्तेमाल करें, या अगर आपने शरबत बनाना है तो लाल शरबत पे तो मैं खास तौर पे खिलाफ हूँ, क्योंकि वो सिंथेटिक है, उसमें कोई एम्प्टी कैलोरीज है लेकिन कोई ताकत वाली न्यूट्रिशन उसमें मौजूद नहीं। अच्छा, ठीक है। तो लाल शरबत की बजाय आप दूध सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या खजूर और केले का मिल्क शेक बनाया जा सकता है। थोड़ा सा कैलोरी डेंस जरूर हो जाएगा, लेकिन ये आपको पूरे दिन की जो आपने रोजा रखा है उसके बाद जो थकावट है या जो आप एक लो फील कर रहे होते हैं, एकदम से आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये इस्तेमाल करें। और जैसे मैंने भी बताया था कि फालसे का शरबत बनाया जा सकता है, तो यही कोशिश की जानी चाहिए कि जो नेचुरल हमारे पास फ्रूट्स हैं उनसे आपको शरबत बना लें या मिल्क शेक बना लें। लेकिन जो हमारे सिंथेटिक होते हैं जैसे लाल शरबत है या इसी तरह से और जो हमारे पास मुख्तलिफ मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल कम करें, और फ्रूट्स के इस्तेमाल से जो है फ्रूट का आप शरबत वगैरह बनाएं। सत्तू जो है वो बहुत अच्छा है, खासतौर पे आप हमारे रोजे जो हैं वो गर्मियों में जो है वो सत्तू का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अच्छा, सत्तू का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सिद्रा, बहुत से माहिर ग़िज़ाइयत जिनसे हमारी बात हुई वो कहते हैं अवॉइड कीजिए दूध सोडा से। जब दूध के अंदर कोई भी हम सोडा ऐड कर लेते हैं तो उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाती है, जो आपकी बॉडी को या आपको दूध से फ़ायदा मिलना होता है वो नहीं मिल पाता। यही मैं बात, इसी वजह से मैंने अभी खास तौर पे इसका दूध सोडे का जिक्र किया, क्योंकि हम पुराने मतलब अभी तक इवन अभी भी जो है बहुत सारी माहिर ग़िज़ाइयत भी यही चीज कहती हैं कि आप नहीं दूध सोडा लेना। हाँ, लेकिन रिसेंटली अभी हमने रिसर्च की है जिससे ये पता चला है कि दूध सोडा आपकी बोन्स के लिए कोई नुकसान नहीं देता है। अगर दूध सोडे के अंदर आपने जो कलरलेस मतलब 7 अप वगैरह यूज किए, इस तरह की अगर कोई ड्रिंक आपने शामिल किया तो वो आपकी बोन्स को नुकसान नहीं पहुंचाता है और ना ही कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में कोई रुकावट का बायस बनता है। लेकिन अगर आपने इसके अंदर कोई और मशरूब कोई और इस तरह का डाला है, लाइक काला कोई बेवरेज डाला है, उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हिंडर कर जाए। लेकिन आमतौर पे दूध सोडा हम उसी में ही बनाते हैं ना, हमारा कॉम्बिनेशन वही है ना, कॉम्बिनेशन वही है उनका जी। तो उससे जो है कोई बोन्स को नुकसान नहीं होता, ना ही कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में जो है वो हिंड्रेंस होता है। ठीक हो गया, ये मतलब न्यू रिसर्च है, इससे कोई नुकसान ऐसा नहीं होता जो हम समझ रहे होते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होता। मतलब वैसे तो कोशिश करनी चाहिए, वैसे ही दूध पी लेना चाहिए थोड़ा ठंडा करके अगर पीना। अदरवाइज अगर आपका दिल कर रहा है या आप यूज्ड टू हैं दूध सोडा पीने के, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अरसे दराज से हमारे बड़े, हमारी नानी दादियाँ, फिर हमारी माएँ हमें गर्मियों में स्पेशल दूध सोडा ही देती आई हैं। मगरिब के वक्त ना कि दूध सोडा पी लीजिए, मेहमान अगर कोई आया तो दूध सोडा ही दिया जाता था। लेकिन सडन फिर एक कहा गया कि ये आपके लिए बेहतर नहीं है, इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो उतनी आपको मिल रही होती। जी 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 सिद्रा, ये उसके अगर हम कोई भी व्हाइट ड्रिंक अगर हम ऐड कर रहे हैं, कलरलेस अगर हम उसके अंदर बोतल शोतल ऐड करें, उससे कैलोरीज तो जरूर मिल रही हैं, चीनी उसके अंदर मौजूद है, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन अगर हम कैल्शियम के खास तौर पे बात करते हैं तो आपकी बोन्स को नुकसान नहीं पहुंचाता है जो दूध सोडा होता है। ठीक है, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके अलावा हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं घर में? जो हम जैसे स्ट्रॉबेरी आ चुकी है, क्या उसमें पानी ऐड करके एक जूस की तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वो आपके लिए फायदेमंद है, या शेक ही पीना चाहिए? अगर आप दूध के अंदर ऐड कर लेते तो जो डाइट कर रहे हैं क्या उनके लिए शेक पीना अफ्तार में ठीक है? हाँ, शेक तब आपको नुकसान पहुंचाएगा जब आपने इसके अंदर काफी सारी चीनी ऐड कर दी। अदरवाइज अगर आपने खाली स्ट्रॉबेरी ऐड की है और दूध है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जब तक हम इसके अंदर कोई अपनी तरफ से कोई सजावट मतलब कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं ऐड करते हैं
तब तक ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसी तरह की कोई भी अगर आप मिल्क शेक बनाते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि केले का मिल्क शेक वेट बढ़ाएगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। केला आप अलग खाएं या दूध के साथ खाएं, एक ही बात है। नुकसान पहुंचाने वाली चीज है जो हम इसके अंदर एक्स्ट्रा की चीजें ऐड कर रहे होते हैं, चीनी ऐड करते हैं, कई लोग हनी भी ऐड करते हैं। हनी ये है कि कंपैरेटिवली इज अ बेटर ऑप्शन, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा के बीच में एडिटिव्स डाल रहे हैं, बीच में चीनी ऐड कर रहे हैं, इस तरह की चीजें नुकसान पहुंचा सकती हैं। अदरवाइज मिल्क शेक कोई मोटापे का बायस नहीं बनता है। अभी आपने स्ट्रॉबेरी का जिक्र किया था, बिल्कुल आप स्ट्रॉबेरी का शेक बना सकते हैं। उसको बेशक आप पानी के अंदर बनाएं या आप दूध में बना लें। इसी के साथ साथ जिन चीजों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए वो भी मैं बता दूं। एक तो चाय, कॉफी। हम देखते हैं कि सहरी के अंदर अक्सर चाय और कॉफी का इस्तेमाल हो रहा होता है। कई लोगों का जो है वो उनका होता है कि सहरी भी हमारी इनकम्प्लीट सी होती है अगर हम कॉफी या चाय नहीं पियेंगे, खासतौर पर चाय। तो उसके अंदर क्या होता है कि कैफीन मौजूद होता है। तो कैफीन क्या करता है, उसका डायूरेटिक इफेक्ट है। ठीक है, डायूरेटिक इफेक्ट का मतलब ये है कि आपको ज्यादा बाद में वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होगी। तो रमजान के अंदर यही है कि जाहिर है हम पूरे दिन में पानी नहीं पी सकते, खा पी नहीं रहे, और जब प्यास लगेगी तो उसको हम पूरा करने के लिए पानी नहीं ले सकते। तो इस वजह से सहरी में हमें चाय, कॉफी, इस तरह की चीजें नहीं पीनी चाहिए। और अगर हम दही की बात करें तो दही से आपको प्यास नहीं लगती। नाश्ते में, सहरी में जरूर कोशिश करें कि दही के आप बेशक लस्सी बना लें या वैसे 2-3 चम्मच दही के इस्तेमाल कर लें। दूध पी सकते हैं, लेकिन कॉफी तो लोग इतना नहीं पीते, लेकिन चाय अक्सर लोग पीते हैं। तो चाय का इस्तेमाल सहरी में नहीं होना चाहिए। अगर आपने लेना है तो आप अफ्तारी के बाद थोड़ा सा 1 कप पी सकते हैं, लेकिन सहरी के टाइम पर नहीं। ठीक है, आपने कहा कि अवॉइड कीजिए चाय से और कॉफी से, क्योंकि अब फिर आपको बाद में प्यास ज्यादा लग रही होती है और आपने अफ्तार तक जाहिर है रोजा रखा होता है, आप पानी का इंटेक तो नहीं कर सकते हैं। सिद्रा, अगर आप चाय लेना भी चाहें तो कितनी देर के बाद आप ले सकते हैं? जो लोग एडिक्टेड है, जो नहीं रह सकते, आप अपना जो मील है या जो आपने पराठा या कुछ भी जो शहर में आपने खाया है उसकी कितनी देर के बाद चाय ले सकते हैं? सहरी में तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप चाय लें, लेकिन अफ्तारी के अंदर अगर आपने खाना वगैरह खा लिया उसके बाद आपको बहुत एडिक्शन है चाय की, तो आप 1 कप पी सकते हैं, लेकिन वो भी सहरी या अफ्तारी के बिल्कुल साथ नहीं होना चाहिए। 1 घंटे का कम से कम बीच में गैप हो, क्योंकि हमें पता है कि चाय में ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, टैनिन्स होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे खाने में आयरन है या और न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है प्रॉपर्ली। इस वजह से अगर हमने चाय, कॉफी, इस तरह की चीज, ठीक है, इसका मतलब है कि चाय कॉफी से अवॉइड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।